अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होपफुली आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं और फ़ाइन शाइन है। तो यहाँ पर मैं अपने लिए नाश्ता बनाने लगी थी, लेकिन फिर अम्मी आ गई थी तो उन्होंने बोला कि मैं बना देती हूँ। तो फिर मैंने कहा जी बना दें, क्योंकि वो कह रही थी कि आलू मेथी वाले पराठे बना लेते हैं, क्योंकि सब्ज़ी हमने वो रात को बनाई थी। तो अब हमने सोचा कि हम उसके जो है ना पराठे बना के खा लेते हैं। सालन जो है वो वेस्ट भी नहीं होगा और यूज़ भी हो जाएगा। ऐसी कोई कड़क की सर्दी पड़ रही है ना कि बस खाते हैं पीते हैं और बिस्तर में लेट जाते हैं। मैं तो आजकल कोई भी काम नहीं कर रही, कोई भी काम नहीं, ना क्लीनिंग, ना बर्तन धोना, ना कपड़े धोना। बस खाती हूँ पीती हूँ और बैठ जाती हूँ। इस तरह का मौसम हुआ हुआ है कि कुछ चाह के भी जो है ना करने का दिल नहीं चाहता। लेकिन जी हैं ये थोड़े ही दिन खुशी के, फिर उसके बाद जब गर्मी शुरू होनी है ना फिर हमें लग पता जाना है और हमारी जो मस्तियाँ हैं ना ये सारी निकल जानी है। फिर बिस्तर में बैठने को दिल नहीं करना, बल्कि बिस्तर को देखने को भी दिल नहीं चाहना। तो इस वजह से जो है ना जब हम कोई काम नहीं कर रहे तो व्लॉग भी नहीं बना रहे। व्लॉग कैसे बनाएं जब काम ही नहीं कर रहे। घर से बाहर मैं जाके व्लॉग बनाती नहीं हूँ, क्योंकि वो जो मेरे व्लॉग्स होते हैं उनको कोई इतना पसंद नहीं किया जाता। मेरे जो व्लॉग्स चलते हैं जनाब वो घर के कामों के होते हैं, क्योंकि मैंने शुरू से ही जो अपनी कैटेगरी रखी थी वो होम मेकिंग की ही थी। तो इस वजह से शायद मेरे उस हिसाब से बाहर वाले व्लॉग्स पे व्यूज़ भी नहीं आते। पहले पहले मैं बना लेती थी, लेकिन जब मुझे पता चल गया कि नहीं ये मेरी कैटेगरी नहीं है, तो अब मैं बना के अपना भी टाइम नहीं वेस्ट करती और ना ही अपनी एनर्जी वेस्ट करती हूँ। इसलिए जब बाहर हम जाते हैं तो बस इंजॉय करते हैं, व्लॉग की हम टेंशन नहीं लेते। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ क्लिप्स बना के डाल भी देती हूँ। लोगों की इतनी वीडियोस वायरल हो जाती हैं, एक हम ही जो है ना अटके हुए हैं 1 साल से कि हमारी कोई वीडियो ही वायरल नहीं जा रही। लेकिन बात वही है कि उम्मीद पे जो है ना ये दुनिया कायम है, तो मैं भी जो है ना इसी दुनिया का हिस्सा हूँ और मैं भी जो है ना उम्मीद पे ही हूँ कि कुछ भी हो जाए मैंने जो है ना अपने चैनल को नहीं छोड़ना। और अगर मैंने वॉइस ओवर करने की सोच ही ली है तो बाहर जो है ना बाइक्स और गाड़ियाँ, जब भी वॉइस ओवर करना शुरू करो ना कमरे के किसी भी कोने में चले जाओ, इनकी आवाज़ें आपको सुनने को मिल जाती हैं। खैर कोई बात नहीं, ये भी जो है ना व्लॉगिंग का हिस्सा है, वॉइस ओवर का हिस्सा है। अच्छा, जो थंबनेल मैंने बनाया था उसके बारे में आप सोच रहे होंगे कि ये उस टॉपिक पे तो आ नहीं रही। तो देखिए जब हम स्पेशली जो लड़कियां होती हैं ना, अच्छी बहू, अच्छी बीवी, अच्छी भाभी, इनकी जो ट्रेनिंग होती है ना, ये मेरे ख्याल से जब पैदा होती है ना जब थोड़ी सी बड़ी होती हैं पैदा होने के बाद, तो इनको ना तभी इनकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है कि इन्होंने अगले घर जाना है, अगले घर जाना है। अक्सर आपकी माएँ भी आपको कहती होंगी आगे जाओगी ना तो तुम्हें पता चलेगा, अभी नहीं ना आप कोई काम कर रहे हो तो फिर आपको सुनने को मिलेगा, अगले घर जाओगी ना फिर तुम्हें पता चलेगा। तो जो आती है ना नई लड़की शादी करके, उसकी तो ट्रेनिंग हुई होती है कि उसने आगे जाके कैसे रहना है, क्या करना है। जब आपके घर में कभी भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है ना, तो वो अकेली बहू की तरफ से नहीं होती, दोनों की तरफ से होती है। और अगर आप सोचते हैं कि बस बहू अच्छी होनी चाहिए तो ज़िंदगी बड़ी सुकून से गुजर जाएगी, ऐसा नहीं होता। बहू के साथ साथ आपकी सास अगर अच्छी है, आप दोनों अच्छे हैं, तो ज़िंदगी जो है ना अच्छी गुजरने के चांस ज़्यादा होते हैं। मतलब कि आप एक साथ रह सकते हैं, गुजारा हो सकता है आप दोनों का एक साथ। लेकिन अगर आप दोनों ही जो हैं अपने आप में रहने वाले हैं, दोनों ने नहीं हार माननी, तो फिर आप जो मर्ज़ी कर लें। आपकी बहू जितनी मर्ज़ी अच्छी हैं, आपकी सास जितनी मर्ज़ी अच्छी हैं, आप एक साथ नहीं रह सकते जब तक दोनों ही जो हैं थोड़े से हम्बल ना हो, झुकने वाले ना हो, इग्नोर करने वाले ना हो। जॉइंट फैमिली में रहने का सबसे बड़ा जो कहते हैं ना कि आपको फ़न आना चाहिए, वो ये है कि आपको इग्नोर करना आना चाहिए कि आपने चीज़ों को कैसे इग्नोर करना है, किस चीज़ पे आपने रिएक्ट करना है, किस चीज़ पे आपने खामोश रहना है, कब आपने जवाब देना है। मतलब कि आपको अपनी लिमिट्स का पता हो और आपने उन लिमिट्स का अगलों को भी बताया हो कि ये मेरी बर्दाश्त है, इससे ज़्यादा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, नहीं कर सकता। आपने अक्सर सुना होगा कि लोग कहते हैं शुरू शुरू में खामोश रहना चाहिए, शुरू शुरू में नहीं बोलना चाहिए। मैं कहती हूँ ये मीसनापन जो होता है ना, ये शुरू शुरू में नहीं दिखाना चाहिए। आप जो रियल हैं वो शुरू शुरू में ही सबको बता दें कि ये है, हम ये बात हमें बुरी लग सकती है, इस पे हम रिएक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आसमान से थोड़ी उतरी होती हैं ये बहुएं जो होती हैं।
آسمان واسمان سے کچھ کوئی نہیں اترا ہوتا، اس لیے غصہ سب کو آتا ہے، ساس کو بھی آ سکتا ہے، بہو کو بھی آ سکتا ہے، آپ کے فیملی ممبر میں کسی کو بھی آ سکتا ہے۔ اس لیے یہ چیزیں جو ہے نا یہ تھوڑی سی نیچرل ہیں کہ غلط بات پہ تو سب کو غصہ آئے گا، کچھ کا ویسے منہ بنانے کی عادت ہوتی ہے۔ تو اس لیے بس جوائنٹ فیملی میں رہنے کا ایک کام آپ نے کرنا ہے، اگر آپ نے رہنا ہے تو اگنور کرنا سیکھیں، اور اپنی فیملی میں کبھی کسی تیسرے کو انٹرفیئر نہ کرنے دیں۔ سب سے پرابلم جو کریٹ ہوتی ہے نا وہ باہر والے کرتے ہیں، ساس بہو کی اتنی لڑائی نہیں ہوتی جتنا باہر والے کروا دیتے ہیں۔ اس لیے نہ ساس بری ہوتی ہے نہ بہو بری ہوتی ہے، برے جو آگے پیچھے کے لوگ ہوتے ہیں نا جو لڑوانے والے ہوتے ہیں، وہ جو ہلکی ہلکی میٹھی میٹھی سی تیلیاں لگا رہے ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے ساس بہو بدنام ہے۔ تو یہ تھی جناب ہماری آج کی ویڈیو، انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، ٹیک کیئر، بائے بائے، اللہ حافظ۔